दोस्तों, मुगल का इतिहास लूट, हत्या, अय्याशी, सगे बाप और भाइयों का कत्ल और सगी माँ बहन बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की घटनाओं से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा खानदान जहाँ किसी के भी असली बाप का सच नहीं पता, तो एक ही नाम आएगा, वो है मुगल खानदान। जी हाँ, अफीम के नशे में डूबे रहने वाले हुमायूं हो, या अपनी सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहाँ, या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत भयानक है। अगर ऐसे में हम बात करते हैं अकबर की अय्याशी की, तो अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए ना जाने कितनी मुस्लिम औरतों की भी अस्मत लूटी थी। जी हाँ, इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की, और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा है कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि ये गलत है। जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमाला की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उनकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूस दिया। ये सच है दोस्तों, इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। दोस्तों, अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपने हरम में खिदमत का मौका देता था। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते थे, तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का दुरुपयोग किया था, क्योंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम के साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाजत है। दोस्तों, अबुल फजल ने अकबर के इस हरम को इस तरह बताया है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं, और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं। शाहजहां के महल के पास ही एक शराब खाना बनाया गया। वहां इतनी वेश्याएं इकट्ठी होती थी कि गिनती करनी भी मुश्किल हो गई थी। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे, तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनके साथ सबसे पहले भोग किसने किया। बेरम खान, जो अकबर के पिता जैसा और उसका संरक्षक था, उसकी हत्या करके इसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता समान स्त्री से शादी की। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती थी, जिसे जजिया कहते हैं। दोस्तों, कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक भी जगह उल्लेख नहीं है। दोस्तों, केवल इतना है कि जजिया रणभोर के लिए माफ करने की शर्त रखी गई थी। दोस्तों, यही कारण था कि इन मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर की आग में जलने की हजारों घटनाएं हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें जहांगीर के अय्याशी की, 3 नवंबर 1605 को अकबर की मौत के 8वें रोज बाद उसका बड़ा बेटा मिर्जा बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर आगरा के तख्त पर बैठा। जहांगीर मुगल वंश का चौथा बादशाह था। 30 अगस्त 1569 को राजा भारमल की बेटी मरियम जम्मानी के गर्भ में पैदा हुआ जहांगीर एक अय्याश और आवारा किस्म का शराबी शहजादा था। जी हाँ दोस्तों, अकबर का बेटा सलीम अय्याशी में अपने बाप का भी बाप साबित हुआ। उसकी रुचि महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही थी। इसकी पहचान अकबर को तभी हो गई थी जब काबुल विजय के मुहिम में 13 साल के सलीम को अपने साथ ले गया था। रास्ते में जब अकबर का काफिला रुका, तो एक बार शहजादा सलीम अकबर के हरम में, जो कि काफिले के साथ ही चल रहा था, घुस गया, जहां उसने एक खूबसूरत महिला को देखा और उसका नाम अनारकली रख दिया था। पहली ही नज़र में सलीम अनारकली पर अपना दिल हार बैठा था। जब अकबर को इस बात का पता लगा, तो उसने सलीम को हरम से बाहर खींचकर सबके सामने बुरी तरह जलील किया, लेकिन इससे सलीम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर हम बात करें शाहजहां की अय्याशी की, तो इतिहासकार वी स्मिथ ने लिखा है शाहजहां के हरम में 8000 रखेले थी और उसे उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। दोस्तों, अकबर द ग्रेट मुगल वी स्मिथ
पेज नंबर 359 कहते हैं कि उनकी भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये नर पशु यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित था और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, यहां तक कि अपने महल में भी। दोस्तों, बहुत फेमस यूरोपीय यात्री फ्रोंकिस बर्नियर ने इस विषय पर यह कहा है कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई गई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था, राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों को हरमों में उपस्थिति और शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। दोस्तों, शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों ना जाए। 8,000 औरतों को अपनी हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वह उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज का असली नाम मुमताज महल नहीं था, बल्कि उसका असली नाम था अर्जुमंद बनो बेगम। दोस्तों, और शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगें हाकी जाती हैं। वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी। दोस्तों, मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और उसके बाद भी उसने 3 शादियां की और यहां तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसने अपनी सगी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बना रखा था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना प्यार था तो मुमताज से शादी करने के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली पत्नी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका पति शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी की थी। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 38 वर्ष मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। उनको बहुत अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी, यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना ज्यादा कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसकी अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। दोस्तों, शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निगाह तक नहीं होने दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने से एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा, माली को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक होता है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। कहा जाता है कि एक बार जहां आरा अपने किसी आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी और शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वह हरम के तंदूर में छिप गई। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिय खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ या रिश्तेदार के साथ, यहां तक कि सगे संबंधियों को का भी सहारा लेती थी। कहा जाता है कि जहांआरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जहांआरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शास्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां के राज ज्योतिष की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहांआरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशे देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिसे शाहजहां ने अपनी उम्र से 58 वर्ष से उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद में होने के बाद औरंगजेब से बचने के लिए एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में ही 22 जनवरी 1666 में 74 साल की उम्र में आगरा के किले में हुई। दोस्तों, द हिस्ट्री चैनल के अनुसार अत्यधिक दवाई खा लेने के कारण उसकी मौत हुई थी, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी करता रहा था। दोस्तों, अगर आप खुद ही सोचें कि ऐसे बदचलन इंसान को हम प्यार की निशानी आज तक मानते रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की अय्याशी की, अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाला अलाउद्दीन खिलजी एक बाइसेक्सुअल था। इतिहास में जाए तो अलाउद्दीन की लव लाइफ में उनके करीबी मलिक काफूर का नाम जिक्र है। ये तो आपने मूवी में भी देखा होगा। मलिक कपूर से उसके बेहद निनांत और नजदीकी संबंध थे। उसके हरम में कई पुरुष थे। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसके हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरत के लिबास पहनाकर नचाया जाता था,
जब खिलजी कमजोर पड़ने लगा तो उसके कमांडर मलिक काफूर ने ही उसकी सत्ता हथियाने के लालच में उसको मार डाला। उसने खिलजी को नज़रबंद कर धीमा जहर देना शुरू कर दिया। उस जहर से तमाम बीमारियों ने उसको घेर लिया, जिससे एक बीमारी थी जलोदर, और वही बीमारी 6 जनवरी को उसकी मौत का कारण बनी थी। यह किसी भी प्रकार से सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे हत्या ही कही जाएगी, जो उसके साथी की हाथों से अंजाम दी गई थी। दोस्तों, खिलजी की हत्या के बाद भी उसके बेटों को अंधा कर दिया गया। काफूर ने उसकी सभी बेगमों को अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन मलिक काफूर का ये पागलपन ज्यादा दिन नहीं चल पाया और वह खिलजी के बेटे मुबारक ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसकी गर्दन काट दी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का ये सच अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।